क्या होगा अगर इस पृथ्वी से हठात मात्र 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए? आप शायद सोच रहे हैं, मात्र 5 सेकंड, ये तो कुछ भी नहीं। हम तो आसानी से 30 से 40 सेकंड तक सांस रोककर रह सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ऑक्सीजन मतलब सिर्फ आपके फेफड़ों की हवा नहीं है। ऑक्सीजन मतलब इस पृथ्वी का अस्तित्व। ऑक्सीजन के बिना क्या इस पृथ्वी के सभी जीवित प्राणी एक ही पल में मर जाएंगे, या फिर वे तड़प तड़प कर धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ेंगे? पेड़ पौधे, समुद्र, यहाँ तक कि आपके पैरों के नीचे की मिट्टी, इन सब का क्या हाल होगा? आज हम विज्ञान की नजर से देखेंगे उस भयावह दृश्य को जहां ऑक्सीजन नहीं है तो सिर्फ एक अनंत अंधकार और विनाश की शुरुआत। इस वीडियो में हम कदम दर कदम चर्चा करेंगे उस महाप्रलय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आकाश नीले से एकदम काला हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश को बिखेरती है। ऑक्सीजन ना होने पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, जिससे दिन के समय भी आप अपने सिर के ऊपर अंतरिक्ष की तरह गहरा काला अंधकार देखेंगे। हमारे वायुमंडल की ओजोन परत O3 पूरी तरह ऑक्सीजन से बनी होती है। ऑक्सीजन गायब मतलब ओजोन परत गायब। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य की पराबैंगनी किरणें UV रेज सीधे आपकी त्वचा पर आकर पड़ेंगी और पल भर में ही आपका शरीर धूप से जलकर झुलस जाएगा। वायुमंडल का 21% हिस्सा ऑक्सीजन होता है। यह अचानक गायब हो जाने पर हवा का दबाव लगभग 21% कम हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर मौजूद ये विशाल विशाल इमारतें, ब्रिज और सड़कें किस पर खड़ी हैं? कंक्रीट। और इस कंक्रीट का मुख्य बाइंडिंग एजेंट यानी गोंद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कार्बन डाइऑक्साइड का अस्तित्व नहीं रहेगा और कंक्रीट के अंदर की आणविक संरचना टूट जाएगी। पल भर में पृथ्वी की सभी इमारतें, बांध और फ्लाईओवर सिर्फ धूल की तरह जमीन में मिल जाएंगे। आमतौर पर सभी धातुओं के ऊपर ऑक्सीजन की एक पतली परत होती है जो दो धातुओं को एक दूसरे से चिपकने से रोकती है। ऑक्सीजन न होने पर पृथ्वी की सभी खुली धातुएं, मेटल, बिना किसी ताप के एक दूसरे के साथ वेल्ड हो जाएंगी। यानी आपकी कार या आपके हाथ की घड़ी पल भर में एक धातु के ढेले में बदल जाएगी। ऑक्सीजन के बिना कोई भी आग नहीं जल सकती और हमारी यातायात व्यवस्था की जान है दहन यानी कंबशन। सड़कों पर चल रही करोड़ों गाड़ियां एक ही सेकंड में रुक जाएंगी, क्योंकि इंजन के अंदर ईंधन जलाने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं होगा। आसमान में उड़ रहे हजारों विमान और हेलीकॉप्टर पत्थर या ईंट की तरह नीचे गिरने लगेंगे, क्योंकि उनके इंजन काम करना बंद कर देंगे और हवा की घनत्व कम हो जाने के कारण वे अब तैर नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन के गायब हो जाने के बाद सिर्फ स्थलीय भाग ही नहीं, बल्कि हमारे नीले ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा यानी जल भाग में भी महाविनाश उतर आएगा। क्या आप जानते हैं पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। यानी पानी का 2/3 हिस्सा हाइड्रोजन होने के बावजूद उसके वजन का एक बहुत बड़ा भाग ऑक्सीजन से बना होता है। जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगा, पानी अपना अस्तित्व खो देगा। समुद्र, नदियां, तालाब, सब कुछ तुरंत हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत हल्की गैस है, इसलिए यह सीधे वायुमंडल की ऊपरी परत में चला जाएगा और फिर अंतरिक्ष में खो जाएगा। कुछ ही सेकंडों के भीतर पृथ्वी के सभी समुद्र सूखकर रेगिस्तान बन जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर का तल तब सिर्फ एक विशाल सूखा गड्ढा होगा। वहां मौजूद अरबों खरबों मछलियां और जलीय जीव ऑक्सीजन की कमी से नहीं, बल्कि पानी की कमी से पल भर में मर जाएंगे। पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाना, ये शायद ऑक्सीजन के गायब होने का सबसे भयानक प्रभाव होगा। हम जिस जमीन पर खड़े हैं उस भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट का लगभग 45% हिस्सा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना मिट्टी के कण एक दूसरे से जुड़े नहीं रह पाएंगे, जिसके कारण आप जहां खड़े हैं वही जमीन अचानक रेत की तरह ढीली हो जाएगी, पृथ्वी की सतह ध्वस्त हो जाएगी और हम सभी मुक्त पतन की तरह नीचे की ओर गिरने लगेंगे। कोई भी विशाल इमारत या मजबूत पहाड़ तब हमें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि पहाड़ खुद भी रेत के ढेर की तरह बिखर जाएगा। अब सवाल उठ सकता है, क्या इंसान 5 मिनट तक जीवित रह पाएगा? जवाब है नहीं।
अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी सांस रोक लेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। जब आसपास की हवा का दबाव कम हो जाएगा तो आपके फेफड़ों के अंदर मौजूद हवा बाहर निकलने के लिए जबरदस्त दबाव बनाएगी। अगर आप सांस रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके फेफड़े गुब्बारे की तरह फट जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी के कारण वायुमंडलीय दबाव इतना कम हो जाएगा कि आपके शरीर का खून और अन्य तरल सामान्य तापमान पर ही उबलने लगेंगे। इसे एब्यूलिज्म कहा जाता है, यानी सांस लेने से पहले ही आप अपने शरीर के अंदर से खत्म हो जाएंगे। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन उनके खुद के जीवित रहने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, खासकर रात में। प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा। हरी भरी पृथ्वी कुछ ही मिनटों में एक धूसर रेगिस्तान में बदल जाएगी। दुनिया के सभी जंगल पल भर में सूख कर तिनकों जैसे हो जाएंगे। छोटे से कीड़े से लेकर विशाल नीली व्हेल तक सब एक साथ गायब होने की कतार में शामिल हो जाएंगे। पृथ्वी पर कोई आवाज नहीं होगी, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए जिस माध्यम हवा / ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो तब मौजूद नहीं होगा और हमारी ये खूबसूरत पृथ्वी एक शांत निर्जीव पत्थर के गोले में बदल जाएगी। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अविभाज्य हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऑक्सीजन के बिना हमारी इस विशाल सिलिकॉन वैली या इंडस्ट्रियल जोन्स का क्या होगा? सेमीकंडक्टर और चिप बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वायुमंडल में बदलाव के कारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शॉर्ट सर्किट होने लगेंगे। दुनिया के सभी सर्वर, इंटरनेट हब और डेटा सेंटर्स पल भर में बेकार हो जाएंगे और पृथ्वी फिर से अंधकार युग में लौट जाएगी। पृथ्वी के अधिकांश पावर प्लांट्स, चाहे वे कोल बेस्ड हों या गैस बेस्ड, आग यानी कंबस्टन पर निर्भर करते हैं। ऑक्सीजन के बिना आग का जलना असंभव है। नतीजा, पूरी दुनिया एक ही सेकंड में ब्लैकआउट हो जाएगी। अंधेरा न्यूयॉर्क से दिल्ली तक हर शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। ऑक्सीजन ना होने पर भी वायुमंडल का नाइट्रोजन मौजूद रहेगा, लेकिन गैस के दबाव में अचानक बदलाव वायुमंडल की ऊपरी परतों में जबरदस्त हलचल पैदा करेगा। इसके परिणाम स्वरूप लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स अपना नियंत्रण खो देंगे और पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगेंगे। उल्कापात की तरह हजारों सैटेलाइट्स जलते हुए मलबे बनकर नीचे गिरते रहेंगे। जो लोग इस समय अंतरिक्ष में हैं, वे शायद सोच रहे होंगे कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन जब उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम पृथ्वी पर मौजूद स्टेशनों के साथ संपर्क खो देंगे और उनके स्पेस सूट के अंदर ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली दबाव में बदलाव के कारण विफल हो जाएगी, तब अंतरिक्ष में ही उनकी समाधि बन जाएगी। ऑक्सीजन वापस आने पर क्या जीवन का पुनर्जागरण संभव है? बहुत लोग सवाल करते हैं, अगर 5 सेकंड बाद ऑक्सीजन फिर से वापस आ जाए तो क्या हम फिर से जिंदा हो पाएंगे? विज्ञान का जवाब बेहद निर्मम है। ऑक्सीजन के गायब रहने के उन 5 सेकंड में वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 100% हो जाएगी और जैसे ही अचानक ऑक्सीजन वापस आएगा, हमारे फेफड़े उस गैस के मिश्रण को सहन नहीं कर पाएंगे। इसे नाइट्रोजन नर्कोसिस या गैस की विषाक्तता कहा जाता है। ऑक्सीजन गायब हो जाना मतलब सिर्फ वर्तमान का नष्ट होना नहीं, ये हमारे पृथ्वी के करोड़ों वर्षों के इतिहास को भी मिटा देगा। हमारी मिट्टी की परतों में जमा खनिज पदार्थ या मिनरल्स, जिसे हम अयस्क कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा ऑक्साइड के रूप में होता है। लोहे का अयस्क या एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन परमाणु अलग हो जाएंगे, तब वे खनिज अपनी आणविक शक्ति खो देंगे। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की गहराई में मौजूद खदानें ढह जाएंगी। पृथ्वी की सतह पर बनेंगे विशाल विशाल गड्ढे। मिट्टी के नीचे संरक्षित डायनासोर की हड्डियां या प्राचीन समय के फॉसिल्स भी ऑक्सीजन बॉन्ड के जरिए टिके रहते हैं। ऑक्सीजन हटते ही ये अनमोल संपत्तियां पल भर में धूल में बदल जाएंगी। पृथ्वी का इतिहास जैसे एक ही क्षण में मिट जाएगा। परमाणु विद्युत केंद्र और रेडियो एक्टिविटी का आतंक ये संभवतः सबसे भयावह मूक हत्यारा है। दुनिया के कोने कोने में फैले सैकड़ों परमाणु विद्युत केंद्र कूलिंग सिस्टम या शीतलीकरण व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। ये कूलिंग सिस्टम पंप की मदद से चलते हैं जो बिजली पर निर्भर होते हैं। चूंकि ऑक्सीजन के बिना इंजन या बिजली उत्पादन बंद हो जाएगा, इसलिए पंप रुक जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप परमाणु रिएक्टर अत्यधिक गर्म हो जाएंगे और एक एक करके सभी में मेल्ट डाउन शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन ना होने पर भी वायुमंडल में मौजूद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर ये रेडियो एक्टिव कण पूरी पृथ्वी में फैल जाएंगे। जो लोग ऑक्सीजन की कमी से बच भी जाएंगे, यदि संभव हो, वे इस अदृश्य विषैली रेडिएशन से बच नहीं पाएंगे। अगर जीवन फिर से शुरू होना चाहे, इस विशाल चर्चा में हमने सिर्फ विनाश देखा,
लेकिन उसके बाद क्या पृथ्वी फिर से जीवन को वापस पा सकेगी? पृथ्वी पर तब केवल वे अत्यंत सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया जीवित रहेंगे जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। पृथ्वी फिर से लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले की स्थिति में लौट जाएगी, जब जीवन का अस्तित्व केवल आदिम कोशिकाओं तक सीमित था। यदि कभी भविष्य में वातावरण में ऑक्सीजन वापस आती है तो नए सिरे से मनुष्य या कोई अन्य उन्नत जीव विकसित होने में फिर से सैकड़ों करोड़ वर्ष लग सकते हैं। अर्थात आज के हम जो हैं, हमारा कोई भी निशान ब्रह्मांड के इतिहास में मौजूद नहीं रहेगा। दोस्तों, इस काल्पनिक यात्रा के अंत में हम आज एक अटल सत्य के सामने खड़े हैं। हम अंतरिक्ष में नए ग्रह खोजते हैं, एलियन लाइफ की तलाश करते हैं, लेकिन अपने सामान्य एटमॉस्फेयर के भीतर छिपे असाधारण जादू को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ऑक्सीजन केवल एक गैस नहीं है, ये हमारी हंसी आंसू, हमारा प्यार, हमारे सपनों और इस विशाल सभ्यता की अदृश्य डोर है। सिर्फ 5 सेकंड का एक छोटा सा विराम पूरे यूनिवर्स के नक्शे से हमें मिटाने के लिए काफी हो सकता है। इसलिए आज जब आप इस वीडियो को खत्म करके गहरी सांस लेंगे तो याद रखिएगा, वही एक सांस आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। नेचर से प्यार करें, हरियाली को बचाएं, क्योंकि ट्रीज हैं इसलिए हमारी हर सांस आज भी जीवित है। दोस्तों, ऑक्सीजन के इस महाप्रलय पर आधारित हमारे आज के इस विशेष डॉक्यूमेंट्री को आपने कैसा महसूस किया? अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को एक लाइक देना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें इस तरह के और गहन रिसर्च आधारित काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे इस यूनिवर्स और पृथ्वी की परतों के नीचे ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम सामान्य आंखों से नहीं देख पाते। क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? या फिर अगर सन अचानक बुझ जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा? इन सभी रोमांचक और वैज्ञानिक जानकारियों की गहराई में जाने के लिए आज ही हमारे चैनल ग्लोब एक्ट को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली कोई भी मेगा डॉक्यूमेंट्री आप मिस ना करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी का कौन सा प्रभाव आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मिलते हैं ग्लोब एक्ट के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें, विज्ञान को समझते रहें। धन्यवाद।